Hello everyone. Today's video is on life insurance. Meaning, life insurance is a contract between the insurer and the insured, whereby the insurer agrees to compensate the insured a certain sum on the expiry of certain period or on the death, whichever is earlier for a consideration. सो लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जहां पर इंश्योरर एक एग्रीमेंट के थ्रू एग्री करता है कि वो इंश्योर्ड को कंपनसेट करके देगा अ सर्टेन सम, कुछ अमाउंट ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, जो डेट का मेच्योरिटी डेट होगा उस डेट पे वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा टू द इंश्योर्ड और ऑन दी डेथ विच एवर इज अर्लियर फॉर अ कंसिडरेशन। दोनों में से जो अर्ली होगा, जो आगे होगा, उस डेट पे इंश्योरर इंश्योर्ड को सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा। नाउ सी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज होल लाइफ पॉलिसी। ये होल लाइफ पॉलिसी से ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि it is taken on the life of a person wholly. Under this policy, whole life of a person is insured. The insured cannot receive money from the insurance company till he is alive. तो यहाँ पर इंश्योर्ड को इंश्योरेंस का अमाउंट कब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि वो अलाइव है। तो इसी के लिए इसका नाम रखा हुआ है होल लाइफ पॉलिसी। तो अंडर दिस प्रिंसिपल और अंडर दिस पॉलिसी, होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड। द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव एंड द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो। जो रेट ऑफ प्रीमियम होगा होल लाइफ पॉलिसी का, वो कंपेयर करोगे तो सभी पॉलिसी से इसका रेट ऑफ प्रीमियम कम होगा। द मनी बिकम्स पेएबल, और जो इसका मनी होगा वो पेएबल कब होगा, ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। जब वो पर्सन का जिसके नाम पे इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी उसका डेथ हो जाएगा, तो वो डेथ होने के बाद में उनके नॉमिनी को या फिर उनका जो लीगल हायर होगा उनको दिया जाएगा। सो होल लाइफ पॉलिसी ये आपके पूरे लाइफ के ऊपर लिया जाता है या फिर ये पूरे लाइफ के ऊपर लिया जाता है पर्सन के, और पर्सन को इसका रेट ऑफ प्रीमियम भरना होता है जो काफी कम होता है। यहाँ पर इंश्योर्ड को उनका अमाउंट कब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि वो जिंदा है। जैसे ही उनका डेथ हो जाएगा तो उनका अमाउंट उनके नॉमिनी को या फिर उनके लीगल हायर को दे दिया जाएगा। So this is all called whole life policy. Second policy is endowment insurance policy. Insurance is taken for a specific period under this policy. The sum assured along with bonus is given on the death of the insured to the dependents or on the expiry of the specific period to the insured. तो यहाँ पर इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया जाता है। अगर डेथ हो जाता है इंश्योर्ड का तो उनको उनका अमाउंट दे दिया जाएगा थ्रू देयर नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर उनका डेथ नहीं होता है तो जैसे ही टाइम पीरियड एंड हो जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड उनको उनका पॉलिसी का अमाउंट पे कर दिया जाएगा। तो एंडाउमेंट पॉलिसी जो है वो डेथ के ऊपर नहीं होता है। अगर डेथ हो रहा है, डेथ हो गया है तो भी आपको पॉलिसी का अमाउंट पे किया जाएगा, और अगर आपका वो पीरियड के अंदर डेथ नहीं होता है तो भी आपका अमाउंट कब पे किया जाएगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। ओके, सो एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी वो पर्सन के डेथ पे या फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड पे दिया जाता है। थर्ड पॉलिसी इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म से ही पता चलता है ये एक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया जाता है। So term insurance policy is taken for a specific period. Term insurance policy has lowest premium among all insurance policy. अगर आप कंपेयर करोगे बाकी के पॉलिसीज को तो अगेन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो कम होता है। जो प्रीमियम अमाउंट है वो फिक्स होगा और इट डज नॉट चेंज
ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, इसको आप बदल नहीं सकते। इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ, अगर आपका कुछ डेथ फिक्स नहीं और सडनली डेथ हो जाता है इंश्योर्ड का, तो डिपेंडेंट को उसका अमाउंट दिया जाएगा। विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट। जितना मेंशन किया होगा उतना अमाउंट उनके नॉमिनी को या फिर डिपेंडेंट को दे दिया जाएगा, अगर इन केस डेथ अर्ली हो गया है तब। सो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक टर्म पीरियड के लिए लिया जाता है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म पीरियड उनको उनका अमाउंट पे कर दिया जाएगा। अगर उसके बीच में किसी का डेथ हो जाता है, इंश्योर्ड का डेथ हो जाता है, तो डिपेंडेंट विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टर्म लाइफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। Fourth policy is annuity policy. Annuity policy means the insured has to pay the premium in lump sum or in installment over a certain period of time. The insured will receive back a specific sum periodically from specified date onwards, either for a life or for a fixed number of years. इट इज लाइक अ पेंशन पेमेंट स्कीम। तो यहाँ पर ये जो एन्युटी पॉलिसी है, इसमें आपको प्रीमियम का अमाउंट एक साथ लमसम में देना होगा या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे देना होगा ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, लाइक 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर और 25 ईयर। तो आपको ये बताया जाएगा कि आपको इतना साल तक इतना अमाउंट भरना है। आफ्टर दैट आपको अमाउंट भरने की जरूरत नहीं है, आपको इंश्योरेंस का पॉलिसी अमाउंट पे कर दिया जाएगा आफ्टर अ स्पेसिफिक सम पीरियोडिकली फ्रॉम स्पेसिफाइड डेट ऑनवर्ड। जो डेट के लिए आपने लिया होगा या जितने साल के लिए आपने लिया होगा, वो साल एंड होने के बाद आपको आपका अमाउंट पे कर दिया जाएगा। उसको एन्युटी पॉलिसी कहते हैं। एन्युटी पॉलिसी में आप एक साथ में लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट में एक सर्टेन पीरियड के लिए अमाउंट पे करते जाते हो, जैसे कि 10 साल, 20 साल, 15 साल। जैसे ही वो साल एंड हो जाएगा, आपको अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं पर वो अमाउंट भरना स्टॉप करना है। और जैसे ही आपका इंश्योरेंस का पॉलिसी मैच्योर होगा, कंपनी आपको उतना अमाउंट पे कर देगी। और सडनली अगर कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो भी कंपनी आपको आपका अमाउंट पे करेगी। सो दिस इज ऑल कॉल्ड एन्युटी पॉलिसी. Next is money back policy. Money back policy provides a regular percentage of the sum assured during the lifetime of the policy and also guarantees the benefit of full sum assured in the event of the death of the insured to the dependent of the insured. Generally, the money back policy is available for 4 terms, that is for 12 years, 15 years, 20 years, 25 years, etc. So ये जो मनी बैक पॉलिसी है, ये रेगुलर परसेंटेज में क्या करती है, जो सम आपने एश्योर्ड किया है वो आपको अमाउंट पे करते जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा पेंशन में होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी। एंड इसमें एक और बेनिफिट क्या है, जब आपका जो पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है उनका डेथ हो जाता है, तो इन द इवेंट ऑफ द डेथ जो इतने का अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया था, वो उतना अमाउंट आपको पे कर दिया जाएगा या फिर आपके डिपेंडेंट को पे कर दिया जाएगा। जनरली द मनी बैक पॉलिसी इज अवेलेबल, और ये जो मनी बैक पॉलिसी है ये अवेलेबल है 4 टर्म्स में, 12 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल के लिए, और भी होंगे। तो ये मनी बैक पॉलिसी में एक रेगुलर परसेंटेज दिया जाता है ऑफ द सम एश्योर्ड, जितना टाइम का बोला गया, जैसे कि आपको हर साल 10,000 दिया जाएगा या फिर परसेंटेज के हिसाब से आपको हर साल 10,000 पे किया जाएगा। तो मनी बैक पॉलिसी में आप कुछ कुछ भरते जाते हो और कुछ अमाउंट आपको पे कर दिया जाता है। और आपको एक और गारंटी देते हैं, एक और एश्योरेंस देते हैं कि अगर इंश्योर्ड को कुछ प्रॉब्लम होगा या इंश्योर्ड का डेथ होता है तो उनके डिपेंडेंट को वो सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा। सो इट इज टेकन फॉर 4 terms, that is for 12 year, 15 year, 20 years or 25 year. This is called money back policy. Next policy is child insurance. A child insurance policy is a saving cum investment plan that is designed to meet child future financial needs. आजकल तो ये important है,
ये जो चाइल्ड इंश्योरेंस है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हर पर्सन को, बिकॉज यहाँ पर आपको एश्योरिटी मिलती है आपके चाइल्ड के फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर ये एक पॉलिसी भी है, इसी के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट के जैसा ही है और ये आपके चाइल्ड के फ्यूचर फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करता है। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउज किड टू लिव देयर ड्रीम। यहाँ पर जो चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पर आपके बच्चे अपने विश के हिसाब से लाइफ जी सकते हैं। Child insurance policy gives you the advantage to start investing in the children plan right from the time the child is born and the provision to withdraw the saving once the child reaches the adulthood. Some child insurance policy allow intermediate withdrawal at certain intervals. तो यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे आपका या इंश्योर्ड का घर में बॉर्न होता है या फिर कोई चाइल्ड का बर्थ होता है, तो आफ्टर द बर्थ और आफ्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न यहाँ पर आप क्या करोगे, बच्चे के नाम से कुछ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। विड्रावल सिर्फ अडल्टहुड पे ही अलाउड है और किसी केस में बीच में भी विड्रावल अलाउड है, लेकिन वो जो विड्रावल होगा वो आपके फ्यूचर के आपके चाइल्ड के नीड्स के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर चाइल्ड इंश्योरेंस ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह है जहाँ पर आपको प्रीमियम अमाउंट आपके चाइल्ड के फ्यूचर के लिए रखना है और विड्रावल सिर्फ अडल्टहुड पे ही अलाउड है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज रिटायरमेंट प्लान, a saving and investment plan that provide insured and income during retirement। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ अमाउंट सेव करते जाना है, कुछ अमाउंट सेव करते इन्वेस्ट करते जाना है। जैसे ही आपका रिटायरमेंट आएगा आपको ऑन मैच्योरिटी ये जो कंपनी होगी वो आपको रेगुलर इनकम देगी और इसी को एक जो इनकम आपको दिया जाएगा वो एज अ पेंशन या फिर आप एज अ एन्युटी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पहले कुछ अमाउंट सेव करते जाते हो और बाद में आफ्टर योर रिटायरमेंट कंपनी आपको एज अ पेंशन अमाउंट देते जाएगी। सो इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान। नेक्स्ट है यूलिप। यूलिप मीन्स यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। यूलिप जो पॉलिसी है ये बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर आपको दो बेनिफिट मिलती है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की और दूसरा आपका जो पॉलिसी है वो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आपको एक तो लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है और आपका जो फंड है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको एक तो लाइफ इंश्योरेंस की कवर भी मिल रही है, दूसरा आपको फंड में इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है, जो इंटरेस्ट आएगा जो भी बेनिफिट आएगा आप वो भी एंजॉय कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड यूलिप पॉलिसी। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी इज, सो इन दिस टेक्स्ट बुक देर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ पॉलिसी। देर आर और वेरियस और भी बहुत सारे पॉलिसीज हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ 8 टाइप्स के पॉलिसीज के बारे में बताया गया है। लेट इट रिवाइज इट अगेन। वन इज होल लाइफ पॉलिसी, सेकेंड एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, फोर्थ एन्युटी पॉलिसी, फिफ्थ मनी बैक पॉलिसी, सिक्स्थ चाइल्ड इंश्योरेंस, सेवेंथ रिटायरमेंट प्लान, एट्थ यूलिप। थैंक यू। बाकी का जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।